नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दायर किया है और आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी का मुकदमा भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दायर किया है और आप चाहते हैं कि आप पत्नी को भरण पोषण ना दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में जो पति है उसने सेक्शन 9 का केस किया था और इस सेक्शन 9 के केस के आधार पे जो कोर्ट होता है पत्नी का भरण पोषण का जो आदेश हुआ होता है उसे बंद कर देता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया है और पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, इस जजमेंट का यूज अपने केस में करिएगा। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे केस जीतेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करना है, कैसे डिस्चार्ज कराना है खुद को, कैसे मामले से क्वेश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी डीबी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, सारी चीजें डिटेल में समझ जाएंगे। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर दीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें मान के चलिए कि आप क्वेसिंग कराना चाहते हैं, डिस्चार्ज होना चाहते हैं, 125 सीआरपीसी डीबी एक्ट खारिज कराना चाहते हैं और जो फैक्ट आपके केस में है वही सेम फैक्ट पे कोई केस है जिसमें किसी पति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फायदा मिला है, तो आप उस जजमेंट को अपने जो मामले हैं उसमें रूलिंग के तौर पे लगा करके उस फायदे को आप त्वरित अपने मामले में ले सकते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसका यूज करके आप फायदे ले पाएंगे। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है इस मामले में जो पत्नी है उसने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी लगाया और पति ने सेक्शन 9 लगाया था और सेक्शन 9 के आधार पर पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा। हाई कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर दिया। ये जो जजमेंट है वो जजमेंट जो आया है वो मंजू पुष्कर मेहरा वर्सेस कमल पुष्कर मेहरा के केस में आया है। तो इस जजमेंट का जो कॉपी है, पीडीएफ है, वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 500 रुपए चार्ज लाइफ टाइम के लिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो ये हो गई जजमेंट के बारे में। अब आइए थोड़ा फैक्ट हम समझ लेते हैं। तो देखिए, मामले में कुछ ऐसा होता है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद पति पत्नी में विवाद होता है, उसके बाद पत्नी मायके चली जाती है, कहती है उसे मारपीट के भगा दिया गया। इसके बाद जो पति होता है 3 बार लीगल नोटिस भेजता है कि आके वो साथ रहे, लेकिन नहीं आती है। इसके बाद पंचायत भी होता है, उसमें भी यही प्रयास किया जाता है कि पत्नी साथ रहे, इसके लिए कागज भी बनता है, लेकिन पत्नी साथ रहने नहीं आती है। उसके बाद जो पति होता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक वाद दायर करता है, वो मुकदमा चलने लगता है। उधर पत्नी जो होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण के लिए केस कर देती है। दोनों मुकदमे चलते हैं और अंत में सेक्शन 9 में पति को जीत मिल जाता है। कोर्ट आदेश कर देता है कि जो पत्नी है वो आके पति के साथ रहे। तो सेक्शन 9 में पति की जीत होती है और 125 सीआरपीसी पत्नी जीत जाती है। उसमें आदेश होता है कि पत्नी के लिए 2500 रुपए और जो बच्ची है उसके लिए 3000 रुपए, टोटल 5500 रुपए जो पति है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में दे। जब ये आदेश हो जाता है तो जो पति होता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करता है, जिसमें पति ये तर्क रखता है कि उसे सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल चुकी है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी आके उसके साथ रहे। इसके बावजूद भी पत्नी आकर के पति के साथ नहीं रह रही है। पंचायत जब भी हुआ उसमें भी पत्नी ने कहा हाँ रहूंगी, लेकिन रहने को तैयार नहीं हुई है। जिरह में उसके पिता ने भी कहा है कि जाकर के बेटी को अपने पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो साथ नहीं रह रही है। तो यहाँ उसकी मंशा ही उसके साथ रहने की नहीं है। कोर्ट का आदेश हुआ, उसका भी उसने अवहेलना कर दिया। एक बार भी उसने प्रयास नहीं किया कि वो पति के साथ रहे, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेना है, भरण पोषण लेना है और परेशान करना है।
पत्नी की जो इच्छा है वो पति के साथ बिल्कुल भी रहने की नहीं है। ऐसे में जो भरण पोषण का आदेश हुआ है उसे बंद किया जाना चाहिए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि यहाँ जो फैक्ट है, सिचुएशन है, उसमें पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है। इसके बावजूद पत्नी एक बार भी प्रयास नहीं की है कि वो पति के साथ रहे। पत्नी की इच्छा घर बसाने की नहीं है, घर तोड़ने की है, सिर्फ पति से मेंटेनेंस वो लेना चाहती है। तो ऐसे में ये जो कानून बना है वो दुरुपयोग के लिए नहीं बना है। पत्नी की अगर हम इच्छा देखते कि रहने की होती तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस दिया जाता तो ये उचित होता, लेकिन साथ रहने की इच्छा ही नहीं है। सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बावजूद भी उसने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि वो साथ रहे और घर जाए। तो ऐसे में ये जो आदेश हुआ है गलत हुआ है। सेक्शन 9 की डिग्री जब पति को मिल गई है तो पत्नी को रहने जाना चाहिए और पत्नी को तभी मेंटेनेंस मिलना चाहिए जब जो साथ रहना शुरू करे। तो ऐसे में जो पत्नी का मेंटेनेंस का 2500 रुपए का ऑर्डर हुआ है उसे बंद किया जाता है, निरस्त किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, आप भी सेक्शन 9 का केस किए हैं, जीत गए हैं और पत्नी 125 सीआरपीसी लगाई है, तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा। 125 सीआरपीसी में आर्गुमेंट में लगाइएगा और कोर्ट में बताइएगा कि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है, सिर्फ भरण पोषण का केस करके आपको परेशान कर रही है। आपका जो भरण पोषण का मुकदमा है वो खारिज होगा, आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। इस प्रकार के बहुत सारे पति के फेवर में आए हुए जजमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।